जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण के छंद और छंद के परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। जानेंगे कि छंद क्या है, छंद के प्रमुख अंग कौन कौन है और छंद के प्रमुख प्रकार कौन कौन से। तो सबसे पहले जाने कि छंद क्या है। छंद क्या है, छंद किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा वर्णों या मात्राओं के। वर्ण मतलब होता है अक्षर, और अक्षर के ऊपर दाएं बाएं जो चिन्ह लगे होते हैं, जैसे आकार, दीर्घिकार, हर्ष उकार, दीर्घ ए, ह की मात्रा। तो वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि आनंद उत्पन्न हो, यदि वर्ण को नियमित संख्या में सजा दे, निश्चित रूप में सजा दे, मात्रा को निश्चित रूप में सजा दे, तो वर्णों या मात्राओं को नियमित रूप से सजाने के उपरांत हमें जो आनंद मिलता है, हमें जो आनंद की अनुभूति होती है, आनंद के उसी अनुभूति को हम छंद के नाम से जानते हैं। छंद बड़ा ही व्यापक शब्द है। छंद का इतिहास बड़ा ही प्राचीन है, क्योंकि वर्णों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए संगीतज्ञ छंद का प्रयोग करते हैं। आपको बता दें, छंद का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है, तो छंद का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। और छंद जो शब्द है वह चिद धातु से बना है। छंद शब्द चिद धातु से बना है। मन में प्रश्न होगा, तो छंद के प्रमुख अंग कौन कौन हैं, छंद के प्रमुख अवयव कौन कौन हैं। तो आपको बता दें कि छंद के प्रमुख 7 अवयव हैं। छंद के 7 अवयव हैं। नंबर 1 चारण। चारण जिसे पद या पाद के नाम से भी जानते हैं। दूसरा वर्ण या मात्रा। तीसरा संख्या जिसे क्रम भी कहते हैं। चौथा गण। पांचवा यति। छठा यति, गत यति या विराम। और सातवां है तुक। मतलब छंद के कितने अंग हैं, तो छंद के 7 अंग हैं। इन 7 अंग में गति, यति, तुक और मात्रा, मतलब इन 7 अंग में गति, यति, तुक और मात्रा, ये जो 4 है, ये छंद के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंग है। मन में प्रश्न होगा, तो यति क्या है, तो यति को हम विराम भी कहते हैं। यति को हम विराम भी कहते हैं। तो यति का मतलब विराम होता है कविता के पाठ करने में, कविता को गायन करने में जहां थोड़ा सा विराम लेते हैं। मतलब यति का परिभाषा होगा कि कविता पाठ में थोड़ा सा विराम। कविता के पाठ करने में जिस स्थान पर हम थोड़ा सा विराम लेते हैं, उसी विराम को हम यति या विराम के नाम से जानते हैं। अगला है तुक। क्या है? तो कहता है कि कविता के पाठ में या कविता पाठ में अंतिम पद, जो अंतिम पद होता है वह प्रथम पद से मिलता है। प्रथम पद से हम मेल कर देते हैं।
तो जहां पर हम अंतिम पद को प्रथम पद से मेल कराने का काम करते हैं उसी को हम क्या कहेंगे? तुक कहेंगे। तुक का मतलब जोड़ने वाला। जहां प्रथम पद अंतिम पद को जोड़ देता है उसे क्या कहेंगे? तुक कहेंगे। अगर इसका उदाहरण लिया जाए, इसके अनेक सारे उदाहरण आपको देखने को मिलता है। जैसे यह जीवन क्या है निर्झर, मस्ती ही इसका पानी, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी। यह जीवन क्या है निर्झर, मस्ती ही इसका पानी। मतलब हमने पहला लाइन क्या बोला कि यह जीवन क्या है निर्झर, मस्ती ही इसका पानी, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी। और इसके बाद पुनः पहले वाक्य से मिलेंगे, यह जीवन क्या है निर्झर, मस्ती ही इसका पानी। मतलब कविता के अंतिम पद और प्रथम पद का जहां पर मिलान करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? यति कहते हैं, सॉरी तुक कहते हैं। इसके बाद पाद या चरण की बात करते हैं तो पाद या चरण जहां से कविता का पाठ प्रारंभ होता है, जहां से हम, पाद मतलब पैर, जहां से कविता की या गीत की शुरुआत होती है, जहां से प्रारंभ स्थल को हम पाद या पद या चारण के नाम से जानते हैं। जैसे हमने शुरू कहा क्या कि यह जीवन क्या है निर्झर, यह जीवन झरना निर्झर के समान है, मस्ती ही इसका पानी, दूसरा वाक्य हो गया। यह जीवन क्या है निर्झर, तो जहां से कविता हमने शुरुआत किया, जहां से शुरू होता है उसी को हम चारण पाद या पद के नाम से जानते हैं। तीसरा है मात्रा। तीसरा क्या है? मात्रा की बात करते हैं। तो मात्रा क्या है? तो कविता को आनंदित करने के लिए हम मात्रा शब्द का प्रयोग करते हैं। गण की बात करते हैं तो उतार चढ़ाव को जोड़ने के लिए हम गण शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। अगला है तो छंद के प्रकार कितने हैं? तो आपको बता दें छंद के 2 प्रकार हैं। छंद के कितने भेद हैं? तो छंद को हम 2 वर्गों में बांटकर अध्ययन करते हैं। जैसे मात्रा के आधार पर और मात्रा या वर्ण क्रम के आधार पर, मात्रा के आधार पर या वर्णों की संख्या के आधार पर हम छंद का वर्गीकरण करते हैं। आपको बता दे तो मात्रा के आधार पर छंद के 2 प्रकार हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। और वर्ण क्रम के आधार पर छंद के 3 प्रकार है, सम छंद, अर्ध सम छंद और विषम छंद। मन में प्रश्न होगा मात्रिक छंद क्या है या मात्रिक छंद से आप क्या समझते हैं? तो जिस छंद में मात्रा की संख्या निश्चित हो, सीधा बात है कि मात्रा की संख्या निश्चित हो, मात्रा संख्या निश्चित, बड़ी आसान बात है कि जिस छंद में मात्रा की संख्या क्या हो, निश्चित हो, तो निश्चित मात्रा वाले छंद को हम मात्रिक छंद के नाम से जानते हैं। जैसे अहिर छंद में 11 मात्रा है, तोमर छंद में 12 मात्रा है, अरिल छंद में 16 मात्रा है, चौपाई में 16 मात्रा है, हरिगीतिका में 28 मात्रा है। तो जिस छंद में मात्रा निश्चित हो उसको हम मात्रिक छंद के नाम से जानते हैं। और वर्णिक छंद का परिभाषा आता है, मतलब मात्रा घटता व बढ़ता रहे, बढ़ता हो। मतलब कुछ ऐसे भी छंद हैं जो समय के अनुसार, गीत के अनुसार, कविता के अनुसार मात्रा की संख्या घटती बढ़ती रहती है, तो उसको हम वर्णिक छंद के नाम से जानते हैं। वर्णिक छंद में समय स्थान के अनुसार मात्रा बदलते रहते हैं। उसके बाद
वर्णक्रम के आधार पर छंद के 3 भेद हैं। पहला सम छंद। सम छंद किसे कहते हैं? तो कहता है जिस छंद में या जिस छंद के चारों चरण में मात्रा और वर्ण एक समान हो। जिस छंद के सभी चरण में, मतलब चारों चरण में मात्रा और वर्ण एक समान हो तो उसको हम सम छंद कहते हैं। और सम छंद के उदाहरण है चौपा, चौपाई और रौला। अर्ध सम छंद की बात कहते हैं तो अर्ध सम छंद की परिभाषा है कि जिस छंद में पहला और तीसरा तथा दूसरा और चौथा स्थान पर मात्रा एक समान हो। पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा स्थान पर यदि मात्रा समान हो तो इसको हम अर्ध सम छंद कहते हैं। और विषम छंद की बात कहता है तो विषम छंद वह छंद है जिसके सभी मात्राओं पर वर्णों का क्रम समान न हो। मतलब जिसमें पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा में समान हो तो अर्ध सम छंद। आज जिसके किसी भी स्थान पर मात्रा समान नहीं हो तो विषम छंद। और सम छंद की बात कहता है जहां चारों स्थान पर सभी जगह पर मात्रा क्या हो, समान हो, तो उसको हम सम छंद के नाम से जानते हैं। इस प्रकार जान गए कि वर्णों को नियमित संख्या के विन्यास को छंद कहते हैं। छंद का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में है। छंद चिद्ध धातु से बना है। छंद के 6 अंग है: चारण, वर्ण, संख्या, गण, यति, गति, तुक। और छंद को 2 वर्गों में हमने बांटा है। मात्रा के आधार पर छंद के 2 प्रकार हैं: मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। और वर्ण क्रम के आधार पर छंद के 3 प्रकार हैं: सम छंद, अर्ध सम छंद और विषम छंद। तो आज के क्लास में इतना ही। कल हम लोग प्रमुख छंदों के बारे में चर्चा करेंगे। कल के क्लास में जानेंगे कि दोहा क्या है, गण क्या है, सोरठा क्या है, चौपाई क्या है, रौला क्या है। जो प्रमुख छंद है जिसका हम सब अपने दैनिक जीवन में, गीत गाने में, कविता पाठ करने में प्रयोग करते हैं, तो उन छंदों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो कल के वीडियो आज से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा जिसमें हम लोग प्रमुख छंदों के परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।